So hello everyone, welcome back to Channel Educational World. Hope you are doing great. कैसे हो आप सब लोग? I hope you have revised the what is the types of preferences. A very important question था जिसमें हमने टाइप्स हमने कवर किए थे और बहुत ही एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इम्पोर्टेंट था क्योंकि बिकॉज क्यों इम्पोर्टेंट है इतना क्योंकि 8 मार्क का सवाल है और इसमें से ऐसा भी नहीं है कि हमें रॉकेट साइंस कुछ लर्न करना है या तो वो करना है जो भी है। हमने लास्ट टाइम में देखा था क्या था टाइप्स ऑफ प्रेफरेंसेस जैसे कि क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव, पार्टिसिपेटिंग, नॉन पार्टिसिपेटिंग। फिर हमने देखा था कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल और रिडीमेबल और इरिडीमेबल। तो जैसे कि मैं अगर नाम लेके के देखते हैं तो हम कहीं ना कहीं हम एक इंटरप्रेट कर सकते हैं आंसर में कि कन्वर्टेबल बोला तो कहीं ना कहीं कन्वर्जन का रिलेटेड कुछ है। तो ऐसे ही ये आंसर्स मोरलेस थोड़ा इजी भी है आपके वर्ड्स में। अगर आप एक दो बार उसको पैरा रीड भी कर लो आपके रेफरेंस के लिए टेक्स्ट बुक पेज नंबर 21 पे जो हमने किया था तो 21 पे भी है। तो 21 पे वो आंसर्स है जहाँ पे हम देखते हैं टाइप्स ऑफ प्रेफरेंसेस जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और इसके फेवरेबल बहुत ही फेवरेबल है टाइप्स। तो उसी की कंटिन्यूशन के साथ में नेक्स्ट टॉपिक जो एक्चुअली में आपके बुक में है रिटेन अर्निंग्स का। जब हम बात करते हैं प्रेफरेंसेस के बाद में तो रिटेन अर्निंग बट कहीं ना कहीं डिबेंचर्स के ये आंसर्स कनेक्शन में है तो इसका कुछ पॉइंट्स कनेक्टेड आंसर्स है। तो आज हम क्या करेंगे रिटेन अर्निंग्स को हम लोग अलग से पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। हम लोग क्या करेंगे सोर्सेस ऑफ बोरोड कैपिटल के अंदर एक टाइप है तो हम लोग सोर्सेस ऑफ बोरोड कैपिटल आज हम स्टार्ट करेंगे। रिटेन अर्निंग कैसा कॉन्सेप्ट है ना कि वो एक सेपरेट कॉन्सेप्ट है जहाँ पे उसका कोई भी आंसर्स का कनेक्शन नहीं है। बट प्रेफरेंस मैंने आपको जैसे कि प्रीवियस की वीडियो में बोला था कि 4 पॉइंट आपको प्रेफरेंस का और उसका 4 पॉइंट अलग है डिबेंचर्स का। तो उसका कॉन्सेप्ट हम ट्राई करेंगे उसको लिंक करके कहीं ना कहीं हम स्टार्ट करेंगे वीडियो। अगर आप चैनल पे नई हो पहली बार विजिट कर रहे हो और अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा मेरा वे ऑफ डिलीवरी अच्छा लगा कंटेंट सो प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब। एक छोटा सा चैनल लेके मैं स्टार्ट कर रहा हूँ और आई होप ये कम्युनिटी में इस्टेब्लिश करूँ। जो भी हमारे सब्सक्राइबर्स है आ रहे जा रहे चैनल पे उनको मैं एक ट्रस्ट बता दूँ कि जो भी कंटेंट है आने वाले टाइम पे मैं ट्राई करूँगा मैक्सिमम आपके लिए और भी अच्छे कंटेंट आपके लिए मैं इंटरैक्टिव पोस्ट कनेक्टिंग पोस्ट वॉट एवर रिलेटेबल कंटेंट मुझे लगे मैं इंस्टाग्राम पे भी अपडेट करते रहता हूँ सिमिलरली। और तो कैसा है मैं कहीं ना कहीं कंटेंट वैल्यूएबल कंटेंट जो भी मुझे लगे कि जैसे कि मैंने प्रीवियस पोस्ट भी डाला बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का मेरे इंस्टाग्राम चैनल पे मैं ट्राई कर रहा हूँ एक्टिव रहने के लिए। कहीं ना कहीं यूट्यूब पे थोड़ा सा मैं डिले चल रहा हूँ बट आई प्रॉमिस यू कि जो भी पोस्ट है मैं सिमिलरली यूट्यूब के लिए भी लाते रहूँ। तो अगर आप इंस्टाग्राम पे भी नहीं हो तो प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कीजिए। देखिए फॉलो करने का ऐसा कोई मेन मोटिव नहीं है बट एज ए एजुकेशनल कम्युनिटी है कभी ना कहीं मुझे लगा कि एग्ज़ाम टाइम से पहले या तो आपको जो भी डाउट है तो कहीं ना कहीं मैसेज आप मुझे कर सकते हो। और वैसे फ्रेंडली एक फैमिली हम क्रिएट करने की एक वो है इनिशिएटिव कि जहाँ पे हम एक कोलैब स्टडी जैसे हम बात करें कि कलेक्टिव स्टडी जहाँ पे एसपी से रिलेटेड जो भी कंटेंट डिलीवरी है वो मैं लाने की कोशिश करूँगा। ओके नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू आवर टुडेज टॉपिक दैट इज डिबेंचर्स। नाउ बिकॉज वी स्टार्ट एनीथिंग व्हेन वी टॉक अबाउट सोर्सेज ऑफ बोरोड कैपिटल हमने चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया था सोर्सेज ऑफ कॉर्पोरेट फिनेंस जहाँ पे हमने स्टडी किया कि कॉर्पोरेट फिनेंस जो हमने इंट्रोडक्शन देखा था चैप्टर नंबर 1 में। और अभी यहाँ पे हमने देखा सोर्सेज ऑफ फिनेंस बेस्ड ऑन टाइप्स ऑफ कैपिटल। वहाँ पे भी हमने देखा था 2 तरह के कैपिटल रिक्वायरमेंट है एक होता है ओन्ड कैपिटल और नेक्स्ट होता है हमारा बोरोड कैपिटल। नाउ ओन कैपिटल में आता है 2 दैट इज शेयर्स और रिटेन्ड अर्निंग। अंडर शेयर्स हमने पढ़ा था इक्विटी शेयर्स व्हाट इज द मीनिंग टाइप्स फीचर्स। ना नेक्स्ट उसका नेक्स्ट पार्ट है प्रेफरेंसेस जो भी हमने कवर अप किया हमारे प्रीवियस वीडियो में। तो अगर आपने वो वीडियो भी नहीं देखा है तो चैनल पे है यू कैन जस्ट चेक द वीडियो एज वेल। नाउ उसके शेयर्स के बाजू में रिटेन अर्निंग्स है तो मैंने आपको बोला था चैप्टर नंबर 1 का कुछ लिंक आउट करके चैप्टर नंबर 2 में डिटेल में हम पढ़ेंगे। तो डैट पॉइंट भी मैंने नोट किया है उसका डिटेल वीडियो रिटेन अर्निंग्स पे हम कवर करेंगे लेक्चर्स। ओके नाउ नेवन कम टू बोरोड कैपिटल। द बोरोड कैपिटल के केस में हम क्या देखते हैं कि कहीं ना कहीं कंपनी ने किसी और
आउटसाइडर से ना। ओन कैपिटल में क्या रहता है, कंपनी के जो सराउंडिंग में रहते हैं, जो हमारे मेंबर्स हैं, जो हमारे इंटरनल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के फैमिली रिलेटिव्स है, तो 200 मेंबर्स के अंदर ही कंपनी वो शेयर्स रेज कर रही है। बट व्हेन वी टॉक अबाउट बोरोड कैपिटल, कहीं ना कहीं यहाँ पे मनी का लेंडिंग और बोरोविंग से हम लोग वी कैन इंटरप्रेट दैट देयर इज समथिंग लेंडिंग, हम कुछ मनी लेंड कर रहे हैं, पब्लिक से हम लोग मनी रेज कर रहे हैं। तो इसके लिए दिस सोर्सेस आर कॉल्ड एज बोरोड कैपिटल, ओड कैपिटल। ये कैपिटल पे मोस्टली इंटरेस्ट चार्ज होगा, या तो कंपनी कहीं ना कहीं अगर सपोज कंपनी के रिलेशन पे ये आउटसाइडर्स रहेगा, या कहीं ना कहीं जब कंपनी लिक्विडेट होगी ना, तो कहीं ना कहीं इन्हें प्रेफरेंस पहले रहेगा, प्रायोरिटी कंपनी की रहेगी टू फर्स्ट क्लियर ऑल आउटर लाइबिलिटीज़ के केस में, जैसे कि आउटसाइडर लाइबिलिटीज़ हुआ, डिबेंचर होल्डर्स को पैसा देना है, पब्लिक डिपॉजिट्स है, फिर यहाँ पे एडीआर जेडीआर है, वेरियस बैंक्स से हम लोग अगर लोन ले तो उनका लोन पेड ऑफ होना चाहिए। और जब इन्हीं पार्टीज़ का लोन सब क्लियर होगा, उसके बाद में कंपनी अपने ओन कैपिटल्स के पास में जाती है, जिसका पेंडिंग है, जैसे कि प्रेफरेंसेस फर्स्ट रैंक करते हैं, उसके बाद में इक्विटी शेयर्स को डिविडेंड डिक्लेयर करते हैं। उसी तरह नाउ आज हम देखेंगे बोरोड कैपिटल। बोरोड कैपिटल के अंदर में हमने देखना है टॉपिक दैट इज डिबेंचर्स। बट एक इंट्रोडक्शन होना चाहिए कि सोर्सेस ऑफ बोरोड कैपिटल का एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन कि नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट सोर्सेस ऑफ बोरोड कैपिटल, ओके, यही मैंने हिंदी में बताया, कुछ टर्म्स बुक में लिखे हैं, हम देखते, मैं पेज नंबर 22 पे हूँ, ओके। सो आई एम जस्ट रीडिंग व्हाट इज बीन रिटन। Only own capital is not sufficient to carry all the business activity of a joint stock company. See, व्हेन वी टॉक अबाउट जॉइंट स्टॉक कंपनी, जब भी हम बात करते हैं जॉइंट स्टॉक कंपनी के, तो हमें पहले ही पता है, 11th में हमने कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए हैं कि जॉइंट स्टॉक कंपनी को रिक्वायर्स अ बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल। ये कंपनी को इतना कैपिटल लगता ही है क्या, क्योंकि देखिए आरओसी के टाइम पे भी कंपनी के को बहुत से फीस पे करना पड़ा है, हैवी इन्वेस्टमेंट रहता है अपने मशीनरीज, ऑटोमोशन इंडस्ट्री में बोलो, आप बोलो लैंड एंड मनी परचेस करने के लिए, तो इसके लिए हैवी कैपिटल रिक्वायरमेंट लगते हैं, और सिर्फ ओन्ड कैपिटल से ये फुलफिल नहीं होता है। ओके, दैट्स वाई अ कंपनी नीड्स बोरोड कैपिटल टू सप्लीमेंट मतलब कहीं ना कहीं एक अपना ओन कैपिटल और एक मिक्सचर होना चाहिए। नाउ एवरी ट्रेडिंग कंपनी इज एंटाइटल टू बोरो कंपनी, जैसे कुछ भी कंपनी हो। नाउ हावेवर इट इज़ अ नॉर्मल प्रैक्टिस टू हैव एन एक्सप्रेस प्रोविजन इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। क्या बोल रहा हूँ मैं कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कंपनी के, जैसे कि मैंने बेसिक फंडामेंटल्स के वीडियो में आपको बताया था कि सपोज अगर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, कंपनी का एक रिलेशन विथ आउटसाइडर्स कंपनी के बाद में हम डिटेल में डिस्कस करते हैं, जहाँ पे मेमोरेंडम इज कंसिडर एज अ प्राइमरी चार्टर डॉक्यूमेंट, जहाँ पे उसका कंपनी का स्टेटस क्या है, एम क्या है, उसमें वहाँ पे भी एक प्रोविजन है कि आप लेंडिंग और बोरोइंग कर सकते हो बिटवीन आपके कंपनी और आपके सराउंडिंग कंपनीज के साथ भी। ओके, नाउ मेमोरेंडम ऑथराइज, देखिए मेमोरेंडम ऑथराइज अ कंपनी टू बोरो मनी। नाउ ये एक्सरसाइज बोरिंग पावर्स वेर एज आर्टिकल्स। नाउ मेमोरेंडम हमें एक्सरसाइज करने के बोलता है बोरिंग पावर्स के लिए, बट जब हम बात करते हैं आर्टिकल्स, तो आर्टिकल्स प्रोवाइड एज टू हाउ, किसी कौन ऐसे पावर्स को एक्सरसाइज करेगा कंपनी में। ओके, नाउ द पावर ऑफ बोरो मनी इज नॉर्मली एक्सरसाइज बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो जो भी ये पावर्स वेस्टेड है, तो बोरो मनी, लेंडिंग है, एक इनके हाथ में है, तो इट इज़ बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी। वेरी इंपॉर्टेंट 1 मार्क ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आ सकते हैं, सो यू कैन बी अलर्ट। ओके, नाउ अ प्राइवेट कंपनी, नेक्स्ट पेज, आई एम ऑन पेज नंबर 23 नाउ। A private company may exercise its borrowing power immediately after incorporation। देखिए incorporation का मतलब होता है कंपनी फॉर्मेशन। प्राइवेट कंपनी जैसे कि इस्टेब्लिश हो गई, इनकॉर्पोरेटेड हो गई ना, उसके बाद में दे कैन इमीडिएटली स्टार्ट, अगर बोरोइंग करना चाहते हैं, कुछ इशू करना चाहते हैं, पब्लिक इशू, तो दे कैन इमीडिएटली स्टार्ट। बट व्हेन वी टॉक, जब हम बात करते हैं पब्लिक कंपनी में मतलब हम लोग ये पब्लिक कंपनी का नेचर है जहाँ पे अनलिमिटेड मेंबर्स हो सकते, उस कंपनी के कैन नॉट एक्सरसाइज इज बोरोइंग पावर। क्यों नहीं ये स्टार्ट कर सकते इमीडिएटली प्राइवेट कंपनी? ये कंपनी तो दोनों सब इक्वली इनकॉर्पोरेट हो रहे, तो क्यों ऐसा है? बिकॉज देखिए, अनटिल
यहाँ पे कंडीशन क्या है, जब तक उसे सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ना मिल जाए, जब तक द कंपनी डजंट सिक्योर्स द कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस सर्टिफिकेट, टिल देन इट कैन नॉट एक्सरसाइज इट्स बोरोइंग पावर। कहीं ना कहीं प्राइवेट कंपनी के साथ में वो स्टार्ट कर सकते हैं, बट हमें कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस सर्टिफिकेट लाना बहुत ज़रूरी है व्हेन वी टॉक अबाउट पब्लिक कंपनी। ओके, नाउ नेक्स्ट व्हेन वी टॉक नाउ, अभी ये कैपिटल है, ये कैपिटल की नीड है, तो इट में भी बोरोड, देखिए ये बोरोड हो भी सकता है फॉर, देखिए कुछ अर्जेंट बेसिस रहे, 2 मंथ्स का टाइम है, तो इट कैन बी लाइक शॉर्ट टर्म के बेसिस के लिए, या तो फिर मीडियम टर्म फुलफिलमेंट करने के लिए, या तो फिर कंपनी चाहती है कि या हमें सब्स्टिट्यूट कैपिटल चाहिए, तो इट मे बी कंसिडर फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन, दैट इज़ फॉर 10 years, 15 years, 20 और मैक्स 25 years भी हो सकता है। ओके, बट यहाँ पे क्या है, जब हम सोर्सेज डिटेल में स्टडी करेंगे तो वहाँ पे हर एक सोर्सेज का एक लिमिट है कि कंपनी इतने टाइम फ्रेम तक ही वो सोर्स यूज़ कर सकती है, या तो वो रेज कर सकती है। ओके, व्हेन वी टॉक अबाउट एक्सपांडिंग, व्हेन अ कंपनी वांट टू एक्सपांड, जब हम बात करते हैं एडिशनल कैपिटल कब स्टार्ट होते हैं, इनिशियल जब कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है तभी, और व्हेन अ कंपनी, जब व्हेन अ वेंचर बिजनेस वेंचर वांट टू एक्सपांड, आप आपके ब्रांचेस को एक्सपांड करना चाहते हो, आपका ब्रांच सपोज बैंगलोर में है, आपका ब्रांच सपोज नेक्स्ट सिटी राजस्थान में भी है, बट नाउ द कंपनी इज विलिंग टू टेक एंड ओपन अ न्यू ब्रांच इन मुंबई सिटी। नाउ जैसे कि हमने देखा था कि अभी न्यू मर्जर्स और एक्विजिशंस बहुत ऑफन है, एंड इट इज़ अ पार्ट ऑफ मार्केट कंपटीशन एज वी अंडरस्टैंड, और यहाँ पे कहीं ना कहीं दो कंपनी का मर्जर्स और एक्विजिशन होता है, तो उस कंडीशन पे, उस टाइप ऑफ टाइम पे जो भी कॉस्ट लग है, मे बी एडिशनल आप लैंड एंड बिल्डिंग का कॉस्ट बोलो, या तो आप मशीनरी प्लांट आपको खरीदना है, नहीं, क्योंकि न्यू टेक्नोलॉजीज और अपडेटेशंस के साथ में आप एक्सपांड कर रहे हो। कंपनी एक्सपांड कब करती है, जब उसके सेल्स ज़्यादा हो, उसका टर्नओवर रेशियो ज़्यादा हो। टर्नओवर रेशियो मतलब उसका जो सेल्स है, आप आप एक्सपांड कब करोगे, जब कंपनी को प्रॉफिट होगा, आपके पास कुछ सरप्लस अमाउंट रहेगा आपके हाथ में, तभी आप इन्वेस्टमेंट का एक आप बोल सकते हो कि आप चेक कर सकते हो, डिसीजन ले सकते हो। अगर आपके पास प्रॉफिट ही नहीं है तो आप कैसे इनपुट ऐसे सब डिसीजन ले पाओगे। इसके लिए व्हेन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके पास कंपनी का प्रॉफिट होना ज़रूरी है। प्रॉफिट होने के बाद में ही हम थिंक कर सकते हैं कि ओके ये एडिशनल सरप्लस है और इसे किस डायरेक्शन में हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट इज अबाउट ऑल अबाउट दैट एस्पेक्ट। ओके, नाउ जब हम बात करते हैं बोरोड कैपिटल के सोर्सेज की, तो बहुत से सोर्सेज हैं। सो फर्स्ट सोर्स है हमारा इशू ऑफ डिवेंचर्स, नेक्स्ट वी हैव एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स, सी वी हैव बॉन्ड्स, कुछ बॉन्ड्स भी रहते हैं, गवर्नमेंट बॉन्ड्स रहते हैं, लिक्विड बॉन्ड्स रहते हैं। ओके, नेक्स्ट वी हैव लोन्स। लोन्स यू कैन कंसिडर, हमने 11th स्टैंडर्ड में कॉन्सेप्ट देखा था कि बहुत से इंस्टीट्यूशंस रहते हैं जो हमें लोन प्रोवाइड करते हैं, बैंक्स रहते हैं, कॉरपोरेटिव सोसाइटीज़ रहते हैं, इंडस्ट्रियल बैंक रहते हैं, सिडबी रहते हैं, तो ये सब हमने 11th में देखा था। तो कमर्शियल बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ये क्या करती है, इंटरेस्ट इज पेड। नाउ यहाँ पे ये लोग हमें वो कैपिटल देते हैं, बट जो मनी है उस पर इंटरेस्ट हमें पेड देता है ऑन बोरोड कैपिटल। ओके, now it is paid at a fixed rate. Next, borrowed capital is repayable, ये repayable है। ओन कैपिटल के केस में आप बोलोगे कि ये तो इक्विटी शेयर के केस में वो तो लाइफ टाइम कंपनी के साथ में था, बट जब हम बात करते हैं बोरोड कैपिटल तो कहीं ना कहीं ये ओड कैपिटल, मैं बोला OWE, ओ मतलब उधारी का पैसा है। यू आर नॉट बट विच इज़ योर लाइबिलिटीज, यू डोंट हैव दिस असेट्स, आपको कहीं ना कहीं कुछ फ्यूचर टाइम्स में आपको फिर से रीपे करना पड़ेगा, तो इसके रीपेमेंट के लिए आपको रीपेबल है आफ्टर सर्टन स्पेसिफिक रीजनेबल टाइम के बाद में। ओके, सो नाउ वी विल इन डिटेल में आपको एक शॉर्ट जिस्ट मिला रहेगा कि सोर्सेज ऑफ बोरोड कैपिटल में जब हम बात करते हैं तो हम एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स की बात करते हैं, हम एक पब्लिक के साथ में हम कंपनी कैसे इशू कर सकती है इन शॉर्ट नोट्स में। नाउ दिस क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके माइंड में आएगा कि कितना है, तो यहाँ पे भी शॉर्ट नोट्स आ सकते हैं। ओके, सो जो भी इम्पोर्टेंट रहेगा हम जिसमें हम देखेंगे, बट टुडे वी विल टॉक इट, हम स्टार्ट करेंगे एक जिस इंट्रोडक्शन कि डिवेंचर्स होते क्या है। ओके,
फॉरवर्ड हम देखेंगे कि व्हाट आर इट्स फीचर्स होते क्या होते हैं, और बाद में हम आगे मूव ऑन करेंगे टाइप्स, और आगे चलते चलते हमें हम और कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करेंगे। मुझे लगा इज इम्पोर्टेंट है, समथिंग इम्पोर्टेंट आई मे आज। तो अगर आपके पास बुक है तो आप प्लीज़ बुक रेफरेंस में ले लीजिए, मैंने भी रखा है ये बुक, आप आपके सेफेसिव के लिए आप भी बुक ले लीजिए। ओके, नाउ डिबेंचर्स, व्हेन वी टॉक अबाउट डिबेंचर्स नाउ, ये क्वेश्चन मोस्टली आपको शॉर्ट नोट्स के लिए या तो कहीं ना कहीं वो डिफाइन वन टर्म्स और द फ्रेज में कहीं ना कहीं आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आ सकता है। बट नाउ अब हम देखेंगे डिबेंचर्स होते क्या है। नाउ डिबेंचर्स आर वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल्स, दे आर द इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल सोर्सेज ऑफ रेजिंग बोरोड कैपिटल। मैंने आपको बोला था ये जब हम कंपनी बोरोड करने की बात करती है अपने सोर्सेज में, तो ये एक प्रिंसिपल सोर्स के कंसिडरेशन में डिबेंचर्स आते हैं टू मीट क्या, किसके लिए, टू मीट लॉन्ग एंड मीडियम टर्म फिनेंशियल नीड्स। जो भी कंपनी के लॉन्ग टर्म और जो फिनेंशियल नीड्स है इसके लिए डिबेंचर्स आर रेज। नाउ when we talk about debentures, so something it is like a loan like, okay, over the years debentures have occupied a significant position। significant का मतलब होता है important पोजीशन इन द फिनेंशियल स्ट्रक्चर्स ऑफ द कंपनी। कंपनी के कुछ फिनेंशियल स्ट्रक्चर्स में डिबेंचर्स ने एक इम्पॉर्टेंट पोजीशन होल्ड किया। इसलिए एट टाइम्स जब कंपनी को लगे कि कहीं ना कहीं आफ्टर इनकॉर्पोरेशन के 2-3 साल के बाद में कि नहीं हमें एडिशनल कैपिटल है, तो एडिशनल कैपिटल हम कहाँ से वी कैन रेज, तो जब क्वेश्चन मार्क आता है तो कंपनी के चीफ फिनेंशियल ऑफिसर्स, जो ये सब ऑफिसर्स रहते हैं जो हमारे KMP है, हमने 11th स्टैंडर्ड में देखा था कि कंपनी के जो भी मीटिंग्स हो तो कंपनी बोर्ड मीटिंग में डिसाइड करती है कि आने वाले कुछ डिसीजंस हो कि हमें कैसे रहना है, क्या इशू कर सकते हैं, तो इसकी एक पैनल मीटिंग हम कंसिडर करते हैं और अपने डिपार्टमेंट के बिहाफ पे सब डायरेक्टर्स ऑफिसर्स अपने इनपुट्स और सजेशंस देते हैं कि ये एरियाज में हम इस तरह पे डिबेंचर्स हम रेस करें। ओके, नेक्स्ट नाउ द टर्म डिबेंचर्स हैज़ कम फ्रॉम द लैटिन वर्ड डिबेर। देखिए डिबेर विच मीन्स टू ओ समथिंग, ये उधारी है। आपके हिंदी टर्म्स में ये इज कंसिडर एज अ उधारी, एज अ लेंडिंग, it is referred to as a lending। The term debentures has not been defined clearly under Companies Act। ये जो टर्म है डिबेंचर्स का वो कंपनीज एक्ट में क्लियरली डिफाइन नहीं करता है, बट सेक्शन 2 सबसेक्शन 13 अगेन इफ यू कैन रिमेंबर, अगर आपको रिमेंबर होता है तो इट्स वेल एंड गुड, नहीं होता है तो इट्स कम्प्लीटली ओके। कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन 2 सबसेक्शन 30 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 स्टेट्स करता है, कहता क्या है, द वर्ड डिबेंचर इंक्लूड्स क्या, डिबेंचर स्टॉक, मतलब डिबेंचर का कुछ स्टॉक मतलब क्या, कि जब हमने 11th में देखा था कि कभी किसी के पास आप कोई शॉप में जाते हो, अगर आप आपने ड्रॉवर खोला, आपका खुद का शॉप है, आपने सुबह ड्रॉवर खोला तो कुछ आप एडिशनल आप सुबह का स्टॉक एकदम एम्प्टी रहता है, बट आप एंड में वो खोलते हो, आपके जो ड्रॉवर खोलते हो तो उसमें से कुछ न कुछ रहता है कि कुछ मनी रहते हैं जो आज की अर्निंग्स रहते हैं। वैसे ही स्टॉक मतलब कुछ इन्वेंट्री, जो स्टॉक मतलब हम स्टोर करके रखते हैं, डिबेंचर स्टॉक और अ बॉन्ड और एनी अदर इंस्ट्रूमेंट मतलब क्या, लॉ टर्म्स में कुछ भी डॉक्यूमेंट्स हो या तो कुछ भी सर्टिफिकेट्स हो तो हम उसे रेफर करते हैं एज ए इंस्ट्रूमेंट ऑफ कंपनी। इंस्ट्रूमेंट मतलब कंपनी का कुछ इंस्ट्रूमेंट, डिबेंचर्स सर्टिफिकेट आता है। हम चैप्टर नंबर 4 में हम इन डिटेल में देखेंगे इशू ऑफ डिबेंचर्स में कि कंपनी इन डिटेल कैसे इशू करती है डिबेंचर्स, क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। बट यहाँ पे आपको एक एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन कि डिबेंचर्स होता क्या है, व्हाट आर द सोर्सेज, इन डिटेल में हम आगे जाके सब डिबेंचर्स है, एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स, ये सब के रूल्स और रेगुलेशंस है जो कंपनी को फॉलो करने पड़ते हैं। ओके, नाउ इंस्ट्रूमेंट मतलब कंपनीज का कुछ एविडेंस, कुछ डेप्थ मतलब कर्जा है, ये स्टेट करता है ये सर्टिफिकेट या तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ द कंपनी। नाउ वेदर कॉन्स्टिट्यूटिंग, ये देखिए ये फिर से इम्पोर्टेंट, वेदर कॉन्स्टिट्यूटिंग अ चार्ज ऑन द असेट्स ऑफ अ कंपनी और अ नॉट।
जब भी हम बात करते हैं, जब भी आप बोलो डिबेंचर्स आप ले रहे हो, कंपनी इशू कर रही है डिबेंचर्स, तो हमने देखा था शेयर्स के केस में कि वहाँ पे कोई भी चार्ज नहीं है। जब मैं बात करता हूँ चार्ज, तो सपोज कंपनी कि फिनेंशियल ईयर में कंपनी ने बोला कि इस साल हम डिविडेंड नहीं देंगे, हम नेक्स्ट ईयर देंगे, तो उस केस में इक्विटी शेयर्स या तो प्रेफरेंस शेयर्स, ये दोनों शेयर होल्डर्स का कुछ ना कुछ लॉसेस हो रहे हैं, और कहीं ना कहीं उनका भी इंटरेस्ट रहता है कंपनी के शेयर होल्डिंग्स में। ना ये केस में शेयर होल्डर्स ये क्रिएट नहीं कर सकते हम टेक ओवर करें कुछ असेट्स। असेट्स मतलब कुछ भी कंपनी का जो भी मशीनरी है या तो लिक्विड एसेट्स है। एट टाइम्स क्या होता है, जब डिबेंचर्स हम लेते हैं, कोई भी आप बैंक में जाते हो तो बैंक ऐसे ही किसी से को लोन देती नहीं है। दे आस्क फॉर सिक्योरिटी, समथिंग आप सिक्योरिटी देना पड़ता है, तो ही तब जाके कंपनी, आप जो वो भी बैंक कंपनी है, बैंक आपको कुछ ना कुछ देती है, लोन लेती है। कब? जब आप कुछ ऐसा सिक्योरिटी, कोलैटरल सिक्योरिटी हम बोलते हैं उसे, जब हम कुछ भी चीज़, या तो आप गोल्ड बोलो या तो आपका कुछ डॉक्यूमेंट्स आप कंपनी के बैंक के पास आप गिरवी रखते हो, तो उसे हम बोलते हैं एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी। तो उसी तरह जब हम बात करते हैं, जब हमारे इन्वेस्टर्स या तो जो भी इन्वेस्ट करते हैं कंपनी में, तो इनके पास ये राइट है कि मे बी ये डिबेंचर्स कॉन्स्टिट्यूट, ये चार्ज ले भी सकते ऑफ द असेट्स ऑफ द कंपनी और नॉट। मोस्टली ये जो डिबेंचर्स रहते हैं ये कॉन्स्टिट्यूटिंग चार्ज, मतलब सपोज कल उठ के अगर 10 साल के बाद में अगर कंपनी ने फेल किया डिबेंचर्स का इंटरेस्ट या तो रेट ऑफ इंटरेस्ट देने में, तो इंटरेस्ट जो भी बोरोड कैपिटल के जो इंटरेस्ट होल्डर रहते हैं, तो इनके पास, डिबेंचर होल्डर के पास एक राइट रहता है, जो डिबेंचर होल्ड करता है उसे हम बोलते हैं डिबेंचर होल्डर। ओके, नाउ कंपनी में डिबेंचर होल्डर बोला, जो पर्सन आया डिबेंचर होल्डर 10 साल के बाद में, उसने बोला आपने ये टाइम का था, ये सब सर्टिफिकेट उसके पास क्लियर है कि इस साल का उसको मिलने वाला था, बट एट टाइम्स कंपनी वो फेल कर दिया, कंपनी ने वो दे नहीं पाई, तो डिबेंचर होल्डर्स के पास में वो राइट है कि तुरंत उसका लॉस हो, राइट, तो उसका लॉस का कंपनसेशन कैसे कंपनी देगी। तो इसके लिए जो भी असेट्स रहेगा कंपनी का, जो कि कंप्यूटर्स है, लैपटॉप है, तो जो भी है, तो वो चाहे तो अपना लॉसेस जो भी उसको इनकर हुआ है, तो वो मार्केट वैल्यू में जाके उसको सेल कर देगा और अपना लॉस रिकवर कर देगा। ये एडवांटेज है डिबेंचर होल्डर के केस में। बट शेयर होल्डर के केस में ऐसा नहीं होता है। शेयर होल्डर्स डू नॉट हैव एनी चार्ज ओवर द असेट्स ऑफ द कंपनी। तो ये कॉन्सेप्ट था, ओवर चार्ज ओवर द असेट्स ऑफ द कंपनी। नाउ अंडर द एग्जिस्टिंग डेफिनेशन, डिबेंचर इंक्लूड्स डिबेंचर स्टॉक। डिबेंचर मीन्स अ डॉक्यूमेंट। क्या है, मैंने बोला था ना कि लॉ टर्म्स में हम इंस्ट्रूमेंट को डॉक्यूमेंट्स के तौर पर रिफर करते हैं। डॉक्यूमेंट्स, ओके, तो ये डॉक्यूमेंट है विच आइदर क्रिएट्स और एक्नॉलेज, मतलब ये कि दर्शाता है कि किसी की कंपनी में कोई ना कोई डेप्थ है, या तो कि किसी के कर्जा लिया है कंपनी ने, या तो वो क्रिएट करता है कि आपने लोन लिया, तो इसका एक्नॉलेजमेंट कि कुछ ना कुछ प्रूफ तो होना चाहिए। कल उठ के कंपनी ने बोल दिया हमने तो ऐसा आपको बोला नहीं था, हमने डिबेंचर इशू करे, तो आपके पास क्या प्रूफ है। तो इसके लिए डिबेंचर होल्डर्स के पास में एक डिबेंचर सर्टिफिकेट होता है। ये हम इन डिटेल में चैप्टर नंबर 4 जो हमारा है एक्सेप्टेंस इशू ऑफ डिपॉजिट्स, इशू ऑफ डिबेंचर, सॉरी, तो ये चैप्टर में हम डिटेल में देखेंगे कि क्या रूल्स होते हैं, क्या ट्रस्ट डीड है। ओके, सो ऑर्डिनरीली एक्नॉलेजेस डेप्थ। तो ऑर्डिनरीली अ डिबेंचर कॉन्स्टिट्यूट्स अ चार्ज ऑन सम प्रॉपर्टी ऑफ अ कंपनी। कंपनी के कुछ प्रॉपर्टी पे कुछ चार्ज रहते हैं। मे बी अगर कंपनी फेल किया, तो अगर कंपनी ने फेल किया तो डिबेंचर्स अपना वो लॉस कंपनसेट कर सकते हैं, या तो उसको सेल करके, या तो वॉट एवर उनकी इच्छा। अगर लिक्विड एसेट्स हो तो वो लोग लिक्विड एसेट्स के लिए भी हम बोल सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट, पाल्मर डिफाइंस। देखिए नाउ डेफिनेशंस है, अगर आप आंसर्स में डेफिनेशन यूज़ करते हो तो वेल एंड गुड, कहीं ना कहीं
कॉमर्स में कैसा है कि हम क्या करते हैं, डायरेक्ट आंसर्स लिखना स्टार्ट करते हैं। हमें अगर एग्जाम में बोला ना व्हाट आर द टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स है, तो डिबेंचर्स पे आंसर्स है, तो हम क्या करेंगे, हमारा मेंटल लॉजिक है, हम क्या करेंगे, डिबेंचर्स आर प्रिंसिपल सोर्सेज ऑफ रेजिंग बोरोड कैपिटल, मीडियम टर्म सोर्सेज, हम ऐसे आंसर स्टार्ट कर देंगे। यहाँ पे हम मिस्टेक करते हैं, हमें यहाँ पे नहीं। जब हम कॉमर्स में आते हैं ना, तो कॉमर्स में किसी भी आप इकोनॉमिक्स में लिख रहे हो, आप ओसी लिख रहे हो, आप एसपी लिख रहे हो, आपको मैंडेटरी है कि अगर आपको सेल्फ को बताना पड़ेगा कि जब हम कॉमर्स सब्जेक्ट लिए हैं, कॉमर्स स्ट्रीम के अंदर आपको आज मैं आपको बताता हूँ कि आंसर राइटिंग के भी एक इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स है। जब मैं बात कर रहा हूँ इंट्रोडक्शन, तो आपके आंसर्स, आपको एक सपोर्टिंग इंट्रोडक्शन आपको क्रिएट करना पड़ेगा आपका आंसर्स के लिए। कि सपोज अगर आप डिबेंचर्स के आप पे कर रहे हो, तो उसका रिलेटेड एक सपोर्टिंग इंट्रोडक्शन आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। अगर आपने सोर्सेस ऑफ बोरोड कैपिटल लिया, तो 2-3 लाइन का आपको ये भी आपको बताना है कि बोरोड कैपिटल है क्या। फिर आपको एक लाइन में आपको बताना है कि आपको बोल सकते हो डिबेंचर्स क्या है, और उसके बाद में इंट्रोडक्शन स्टार्ट, आपने थोड़ा पैराग्राफ लिखा, इंट्रोडक्शन इतना, फिर उसके बाद में आपको आंसर स्टार्ट करना है ऐसे नीड पॉइंटर्स में कि डिबेंचर्स आपने जो भी आंसर्स में पूछा रहा है, जैसे कि फीचर्स हो या तो टाइप्स हो, ये मेथड मोस्टली सब ओसी में भी सेम है। आप बोलो इकोनॉमिक्स में, तो इकोनॉमिक्स में तो जब आप लॉ लिखते हो तो इंट्रोडक्शन आपको देना पड़ता है कि इंट्रोडक्शन लॉ क्या है। आप आगे चल के लॉ ऑफ डिमांड है, लॉ ऑफ सप्लाई है, तो ये भी आप चाह के आप पढ़ोगे। बट एज अ एसपी में जब बात करते हो, एसपी में भी सेम ही है कि अगर आपको इंट्रोडक्शन, फिर आपका मेन बॉडी आंसर्स का कि जो भी फीचर्स है और उसका लास्ट में क्लोजिंग, किस तरह से आपने अच्छा प्रेजेंटेशन किया। पर अगर आपने कहीं ना कहीं अपने आंसर क्लोजिंग में अपने गड़बड़ कर ली, तो कहीं ना कहीं वो नेगेटिव इम्पैक्ट आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू पे पड़ता है आंसर्स पे। ओके, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ टिप्स हैं, ऐसे ही टिप्स, वैल्यूएबल टिप्स मैं आपको एग्ज़ाम टाइम के भी आपको देते रहूँगा कि किससे अच्छे वे में हम अपने आंसर्स को प्रेजेंट करें। ब्लॉग टाइप में लिखे ताकि थोड़ा सा मार्किंग भी कर ले, तो वो एक अच्छा नीट इम्प्रेशन होता है। एग्जामिनर्स ऑल्सो फील लाइक चेकिंग करने कि उनको चेक कि हाँ, अगर उन्होंने वर्ड भी देखे तो दे अंडरस्टैंड कि हाँ कि पर्सन नोज समथिंग रिलेटेड टू, और उससे रिलेटेड आपको अच्छे मार्क्स भी हो सकते हैं आपको मिल जाए। कहीं ना कहीं अगर आपको 3 मार्क्स मिलते हो, तो मे बी आपका प्रेजेंटेशन, आपका इंट्रोडक्शन, आपका ओवरऑल जो हम बात करते हैं आंसर्स का स्ट्रक्चर, उसको देख के मे बी आपका 1 मार्क कहीं ना कहीं इंक्रीज हो जाए। ओके, नाउ नेक्स्ट जब मैं बात करता हूँ नेक्स्ट, तो डेफिनेशंस भी आप इंक्लूड कर सकते हो। तो पामर्स डेफिनेशन क्या है कि डिबेंचर इज एन इंस्ट्रूमेंट अंडर सील एविडेंसिंग डेप्थ, द एसेंस ऑफ बीइंग एडमिशन ऑफ इनडेप्थनेस। तो ये पामर का डेफिनेशन है। टोफन डेफिनेशन क्या बोलता है, अ डिबेंचर इज अ डॉक्यूमेंट, ओके, इट इज़ अ डॉक्यूमेंट गिवन बाय कंपनी एज अ एविडेंस ऑफ डेप्थ। क्योंकि कि हाँ, हम कुछ डेप्ट ले रहे हैं तो इसका एविडेंस है, किसको दे रहे हैं, होल्डर को, यूजुअली अराइजिंग आउट ऑफ लोन। ठीक है, जब हम बात करते हैं जो भी लोन लेते हैं, तो हम भी बैंक भी कुछ डॉक्यूमेंट्स हमें एज अ FDR रिसिप्ट है, तो जो भी हमें बैंक भी देती है एज अ डॉक्यूमेंट, एंड मोस्टली कॉमनली सिक्योर बाय चार्ज, ये सिक्योर होता है बाय चार्ज। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द अबव डेफिनेशन, डिबेंचर इज एविडेंस ऑफ इनडेप्थनेस। ओके, now next, it is an instrument, मैंने कि डॉक्यूमेंट issued in the form of डिबेंचर सर्टिफिकेट। जैसे मैं आपको बोला था, डिबेंचर होल्डर को मिलता है डिबेंचर सर्टिफिकेट अंडर कॉमन सील ऑफ द कंपनी। ओके, सो आज के वीडियो में हमने क्या देखा कि हमने शॉर्ट रिवीजन लिखा कि बोरोड कैपिटल के सोर्सेज क्या रहते हैं, और हमने ट्राई किया कहीं ना कहीं इंट्रोडक्शन लिया कि डिबेंचर्स होते क्या है। ओके, नाउ नेक्स्ट वीडियो में हम इन डिटेल में देखेंगे व्हाट आर द फीचर्स ऑफ डिबेंचर्स, और हम कहीं ना कहीं स्टार्ट करेंगे मे बी अगर नेक्स्ट वीडियो और आने वाली वीडियो में टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स जो वो वापस से 8 मार्क के लिए आ सकता है क्वेश्चन। तो
ये था आज का टॉपिक और आज का लेक्चर रिलेटेड टू चैप्टर नंबर 2 सोर्सेज ऑफ कॉर्पोरेट फिनेंस, जहाँ पे हमने स्टडी किया। क्या स्टडी किया हमने? सोर्सेज ऑफ बोरोड कैपिटल। हमने थोड़ा सा ग्लिम्स लिया कि बोरोड कैपिटल में क्या ऐसा कैसे हमने देखा कि कंपनी कैसे वो इशू करती है और कब इशू होता है। लेटर ऑन स्टेजेस में जब कंपनी को लगे कि एक्सपांशन करना चाहिए, डाइवर्सिफिकेशन, कभी जब कंपनी के पास प्रॉफिट हो रहा हो, एडिशनल प्रॉफिट आपको फाइनेंशियल ईयर में हो, तो कंपनी डिसाइड करती है कि एडिशनल कैपिटल के लिए रेज करने के लिए हम बोरोड कैपिटल, और उसके अंदर हमने स्टार्ट करेंगे आज डिबेंचर्स। तो हमने देखा डिबेंचर्स, व्हाट इज डिबेंचर्स। नाउ नेक्स्ट के वीडियो में हम देखेंगे व्हाट आर द फीचर्स ऑफ डिबेंचर्स और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स। फीचर्स का दूसरा वर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स भी है। ओके, सो थैंक यू एवरी वन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपने वीडियो यहाँ तक वॉच किया है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू माय चैनल। मैं इसी तरह के वीडियो लेक्चर्स लाते रहूँगा। अपने फ्रेंड्स में भी और फैमिली जो भी फ्रेंड्स में है 12th स्टैंडर्ड्स में है अभी इस साल, तो प्लीज़ उनके पास भी वीडियो शेयर कीजिए। लिंक है, प्लीज़ डू लाइक दैट। और आने वाले टाइम पे देखते, अगर आपने टेलीग्राम कम्युनिटी ज्वाइन नहीं किया तो इट्स माय रिक्वेस्ट कि आप जल्द से जल्द टेलीग्राम पे भी ज्वाइन हो जाए। अभी तक जो भी वीडियो लेक्चर्स के जो मेरे अपडेट्स है तो मैं वहाँ पे करता हूँ। कहीं ना कहीं मैं इंस्टाग्राम पे अगर जब मैं वीडियो करूँ तो मैं कहीं ना कहीं इंस्टाग्राम पे भी अपडेट देते रहता हूँ कि आज मैं वीडियो डालूँगा, तो आप स्टे ट्यून कीजिए 7 बजे जो भी टाइम रहेगा। ओके, सुटेबल टाइम। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो, डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। मेक यू लव। थैंक यू सो मच। Bye bye.